रवि आजाद के मामले में जो दलित वर्ग है वो खामोश बैठा है। हालांकि हमने पीछे देखा कि किस तरीके से जो गणेश वाल्मीकि का मामला था या फिर वायुपूर्ण का मामला था और भी जो उस वक्त मामले हुए उसमें जो दलित वर्ग है वो एकजुट नजर आया। चाहे रजत कंसल का मामला लीजिए, चाहे गणेश वाल्मीकि का मामला लीजिए, लेकिन ऐसी क्या बात हुई है कि रवि आजाद के मामले में दलित वर्ग के जो नेता है वो उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने एकदम से गणेश वाल्मीकि और वायुपूर्ण के मामले में बात की थी। इस बात को लेकर के जब कुछ एक्टिविस्टों से बात हुई और कुछ मंथन हुआ तो उसमें एक बात तो निकल करके आई है कि दलित वर्ग इस बात को लेकर के कंफ्यूज है कि ये मामला कहीं फेक तो नहीं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि अगर ये मामला सही निकला तो फिर जो दलित वर्ग एक यानी कि एक हौसले के साथ वो आगे बढ़ता था कि समाज साथ खड़ा रहता है तो कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से दलित वर्ग साथ नहीं खड़ा हो रहा है तो उसका नुकसान दलित वर्ग को आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि उनका जो हौसला है वो कम होता जाएगा। और अब निशाने पर एक्टिविस्ट भी हैं कि वायुपूर्ण मामले में इसलिए सब साथ आ गए थे क्योंकि वो आईपीएस था, उसके परिवार वाले आईएएस थे और राजनीतिक पहुंच के चलते सब अपना नंबर बनाने में जुटे हुए थे। लेकिन यहां पर खामोशी यही बतला रही है कि यहां ना कोई अच्छी पहुंच वाला है और ना ही कुछ और इस मामले में दूसरा पक्ष ये भी निकल करके आ रहा है कि जिस तरीके से वायुपूर्ण के साथ गणेश वाल्मीकि मामले में पुलिस ने, सीआईए ने दलित एक्टिविस्टों को बुलाया, उनको डराया और धमकाया, उसी डर और धमकी के चलते वो अब अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो साथियों, अगर ये बात है तो कहीं ना कहीं दलित वर्ग के लिए सोचने और विचारणीय भी बात है कि आगे इसी तरीके से अगर मामला चलता रहा और डर के आगे वो बैठे रहे तो फिर ये जुल्म और अत्याचार कहीं ना कहीं और भी बढ़ता नजर आएगा। तो साथियों, आप इस पर क्या अपनी राय रखते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। जुड़े रहें द इनसाइडर न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।